हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आज का दिन मेरे और मेरे पूरे परिवार के लिए बेहद खास है। आखिरकार आज वो अनमोल खजाना मेरे घर आ ही गया, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। आज मैंने मंगवाई है अष्टयाम पद्धति सेवा की ये पवित्र पुस्तकें। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं कि ठाकुर जी को सिर्फ मंदिर की मूर्ति मत समझो, उन्हें घर का सबसे लाडला सदस्य मानो। और अष्टयाम सेवा का मतलब ही यही है। ठाकुर जी की आठों पहर की लाड लड़ाने वाली सेवा, मंगला आरती से लेकर उनके जगाने, भोग लगाने, उनके विश्राम और शयन आरती तक हर एक नियम और सुंदर भाव इन किताबों में छिपा है। सच्ची बताऊं तो इन्हें हाथ में लेते ही मन में एक अजीब सा सुकून और रोमांच भर गया है। अब मेरे ठाकुर जी की सेवा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि इन किताबों के माध्यम से मैं बिल्कुल प्रमाणित और सही विधि से उनकी सेवा सीख पाऊंगी। प्रेमानंद जी के वचनों ने मुझे सिखाया है कि जैसे सेवा हम ठाकुर जी की करेंगे, वैसे ही सात्विक और सुंदर माहौल हमारे घर में बन जाएगा। चाहे सुबह का श्रृंगार हो या रात की लोरी, अब हर एक पल राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी के रंग में रंगा होगा। चलिए मिलकर इन पवित्र किताबों को अपने मंदिर में स्थान देते हैं। आज से ही इस नई और दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री वृंदावन श्री वंचन, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री वृंदावन श्री वंचन। सुबह के ठीक 4 बजे हैं। यह वह ब्रह्म मुहूर्त है जिसे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज सबसे अनमोल बताते हैं। महाराज जी कहते हैं कि इस समय पूरे ब्रह्मांड में एक अलग ही दिव्य ऊर्जा होती है। अगर हम इस समय सोए रहें तो हम जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत को खो रहे हैं। चलिए आज की शुरुआत करते हैं इस पवित्र ऊर्जा के साथ, जहाँ मन में सिमरन हो और हाथों में घर की जिम्मेदारियाँ। सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर का शुक्रिया। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि सुबह का चिंतन हमारे पूरे दिन की दिशा तय करता है। थोड़ा सा नाम जप, राधा राधा का ध्वनि और घर के मंदिर में जलाया हुआ दीपक, यह सिर्फ पूजा नहीं, यह इस घर के कोने कोने को चिड़चिड़ापन और निगेटिविटी से बचाने का कवच है। जब मन में ठंडक होगी तभी तो घर में बरकत होगी। महाराज जी हमेशा कहते हैं सुबह का समय चेंज करिए, मतलब बदलिए अपने आप को। जितनी जल्दी हो सके आप उठिए। सुबह का समय आप बदल देंगे तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। हर काम आपका समय पे होगा। आपके घर की ऊर्जा इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे धीरे धीरे घर में कितने बदलाव आ रहे हैं। सब कुछ अपने समय पे होगा, बहुत अच्छा होगा। जो आप चाहते हैं सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन यूं सोने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए सुबह उठने की कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके। और सुबह उठने के लिए ऐसा नहीं है कि आप सुबह का ही रूटीन केवल सही कीजिए। रात में आपको जल्दी सोना है।
हमारा कहने का मतलब है एक दिन पहले आपका रूटीन सही होना चाहिए। जितना जल्दी सोएंगे उतनी जल्दी आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएंगे। जल्दी सोने से क्या होता है कि सुबह उठने से एनर्जी आपकी भरपूर बनी रहती है, आपको आलस से नहीं आएगा। और मैं कहूँ अगर नए लोग जो अभी स्टार्टिंग में उठना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ मैं बताऊँ आपको तो मेरे हस्बैंड सुबह सुबह मुझे बिहारी जी के दर्शन करा रहे हैं लाइव। आपको आगे मैं क्या बोल रही थी ये बता दूँ। एक दिन पहले आप जितनी जल्दी सोएंगे उतनी जल्दी आप दूसरे दिन उठेंगे। मैंने पूरी वीडियो तो नहीं बनाई, अपने गोविंद अपनी राधा रानी का पूरा श्रृंगार, पूरा पूजा पाठ करने के बाद ही मैंने वीडियो हल्की सी लिए, मीन्स आरती वगैरह भी मैंने कर लिया है। उसके बाद आपको हल्का सा दिखाने के लिए वीडियो बनाया है कि इस तरीके से मैं करती हूँ डेली। अब मैं घर के उस हिस्से की बात करने जा रही हूँ जहाँ पे हमारा लगभग रूटीन वहीं रहता है, मतलब दिनचर्या अक्सर वहीं हमारी बीतती है। घर की रसोई। सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया कीजिए जिन्होंने हमें बनाया है। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि सुबह का चिंतन ही हमारे दिन की दिशा तय करती है। रसोई, जिसे महाराज जी रसोई नहीं बल्कि प्रसादशाला कहते हैं। प्रेमानंद जी का एक नियम याद है ना आपको? भोजन बनाते समय कभी गुस्सा या बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए पूरे सात्विक भाव से राधा राधा बोलते हुए आज का नाश्ता भोजन बन रहा है। बिना चखे, बिना लहसुन प्याज के इस सात्विक भोजन में जो स्वाद है वह प्रेम का स्वाद है, जो मेरे परिवार का सेहत और बुद्धि दोनों को अच्छा रखेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं बच्चों का लंच बॉक्स और स्कूल भेजने के बारे में बात करती हूँ। सुबह की इस भाग दौड़ में जब बच्चे उठते हैं तो शोर नहीं बल्कि उन्हें प्यार से उठाना चाहिए। बच्चों का लंच बॉक्स पैक करते समय सिर्फ भोजन नहीं, एक माँ की दुआएं जाती हैं। महाराज जी कहते हैं कि बच्चों को संस्कार बचपन से ही मिलते हैं। उन्हें स्कूल भेजते समय उनके चेहरे पर मुस्कान हो और उनके मुख से भी राधे राधे निकले। बस यही एक माँ की सबसे बड़ी कमाई है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा रूटीन यही है। पहला जो है टिकरी होती है ना, जो गांव में सब बोलते हैं, हम लोग भी वही बोलते हैं। हमारी माताएं बहनें बहुत ही पहले से, बहुत प्राचीन काल से, मीन्स तवा गरम जैसे ही होता है पहले चूल्हे की रोटी छोटी सी निकाली जाती है। उसके बाद पहली गाय की रोटी होती है। उसके बाद दूसरा भोग प्रसाद, जैसा जिसके घर का जैसा रूल हो। तो मैं यहाँ गाय की रोटी पहले निकाल दी हूँ और फर्स्ट पहले तवे पे चूल्हे की रोटी टिकरी, उसके बाद गौ माता की रोटी जो कि गुड़ में मैं डेली ही खिलाती हूँ। दूसरा भोग प्रसाद के लिए, लल्ला के लिए, हमारे गोविंद और राधा रानी के लिए बनाया जा रहा है। इस टाइम भी मैं किचन में जब भी रहती हूँ तो कंटिन्यू मेरे मुंह से राधा वल्लभ श्री हरिवंश यही चलता रहता है। आपको अगर जो भी नाम पसंद हो, मीन्स जो भी आप अपने प्रभु के ध्यान जिसका भी लगाते हो उनका नाम और ध्यान ले सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। यहाँ मैं पनीर के पराठे अपने गोविंद और बेटू के लिए
पहले बनाती हूँ, बाकी सबको मैं बाद में बनाती हूँ। तो बेटा स्कूल जा रहा है, तो डेली का मैंने इसको नियम बना दिया है कि एक पराठा रोटी जो भी है घर में जो बन रहा है भोग प्रसाद के लिए, उसको मैं खिला के ही भेजती हूँ। पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, मैं दूध वगैरह दे देती थी। तो वो स्कूल से आने के बाद बोलता था मम्मा मेरे सर में दुख रहा है, मतलब दर्द हो रहा है। उसको गैस की प्रॉब्लम हो जाती थी, आजकल बच्चों में अक्सर ही होता है, इसलिए मैंने उसको खिलाकर भेजना ही सही समझा। तो इससे क्या है कि टिफ़िन में वो नहीं भी खाता है तो सुकून रहता है, कोई दिक्कत नहीं लगती। स्कूल बेटा चला गया था, उसके बाद ये दोपहर का टाइम है, जो कि हम लोग लेटे हनुमान जी गए थे। यहाँ जाने के बाद आपको इतना सुकून मिलेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। काफ़ी दिन से बेटा भी बोल रहा था कि पापा चलेंगे लेटे हनुमान जी के यहाँ, फूल माला चढ़ाएंगे, थोड़ा सा प्रसादी पाएंगे। और वहीं बगल में ही थोड़ा सा बैंगल्स वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह लगी थी, जो कि मुझे पता था कि सावन में हरी चूड़ी ना हो तो फिर तो बेकार, ज़रूर से लेना चाहिए। हरी चूड़ियों का बहुत ही महत्व होता है सावन में खासकर। यहाँ हमने चूड़ी वगैरह ले लिया है और फटाफट से घर की तरफ निकल चुके हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बादल हो चुके थे। फटाफट से घर आने के बाद कपड़े वगैरह छत से ले आई। तो फ्रेंड्स, मेरा डेली रूटीन ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। राधे।